अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपोराइजेशन को। वेपोराइजेशन क्या चीज़ होती है कि जैसे कि हम देखें कि एक बड़ा बर्तन ले लें, जैसे कि परात ले लें या खुले मुंह वाला बर्तन ले लें, उसमें क्या करें कि हम पानी को डाल दें। कुछ देर बाद देखेंगे कि पानी क्या हो जाएगा, वहाँ से खुश्क हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो किसकी वजह से होता है? वो वेपोराइजेशन की वजह से होता है। इस वेपोराइजेशन की वजह से होता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करती है, जिस वजह से वो क्या करने शुरू हो जाते हैं, सरफेस से एस्केप करना शुरू हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या होना शुरू हो जाता है? वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन कहते हैं। तो अगर हम इसी तरह वेपोराइजेशन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेपोराइजेशन क्या चीज़ है। कि वेपोराइजेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड, यानी कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड है, लिक्विड को चेंज करना है इनटू वेपर्स। किस फॉर्म में? वेपर्स में। फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, इसको हीट किए बगैर यानी कि गर्म किए बगैर हम क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको वेपर्स में चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या है कि वेपर्स, जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे पास, वो तमाम टेम्परेचर्स पे होता है, चाहे वो टेम्परेचर हाई है या फिर टेम्परेचर लो है, या बॉइलिंग पॉइंट है या फिर उसका नॉर्मल टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर है। तो तमाम लिक्विड जो होते हैं हमारे पास वो वेपोरेट होते हैं। कुछ का वेपोराइजेशन जो होता है रेट ज्यादा होता है, कुछ लिक्विड्स का कम होता है हमारे पास। इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। वेपोराइजेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, यानी कि हमारे पास जो वेपोराइजेशन है तमाम टेम्परेचर्स पे होती है, बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये कहाँ से होती है? लिक्विड के सरफेस से होती है जस्ट वेपोराइजेशन, यानी कि बॉटम से नहीं होगी। लिक्विड ज्यादा होगा हमारे पास, तो ये वेपोराइजेशन कहाँ से हो रही होगी? लिक्विड की सरफेस से हो रही होगी। द रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर, यानी कि ये जो वेपोराइजेशन का रेट है ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सरफेस एरिया हो गया, विंड यानी कि हवा हो गई, नेचर ऑफ द लिक्विड या फिर हमारे पास लिक्विड की नेचर होगी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जिस वजह से जो सरफेस एरिया है, जिस वजह से वो जो सरफेस है मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, स्केप शुरू होना शुरू हो जाएंगे, वाटर से स्केप शुरू होना शुरू हो जाएंगे। जिस वजह से टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपोराइजेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एट द हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ज्यादा हाईली मूव करते हैं, ज्यादा वेलोसिटी के साथ। दस द मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे इस सरफेस से क्या होंगे, एस्केप होंगे। तो वेपोराइजेशन का रेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपोराइजेशन का प्रोसेस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेट जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया की हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि हम क्या करें कि एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लें, जैसे कि खुला कोई प्लेट में पानी ले लें या पात्र में पानी ले लें, और एक बंद मुंह वाली तंग मुंह वाला बर्तन ले लें, जैसा कि एक बोतल ले लें, बोतल में पानी डाल दें। अब एक जो खुले प्लेट में जो पानी रखा हुआ है, दोनों में हम क्या करें, सेम पानी डालें, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में डाल दें। तो देखेंगे कि जो प्लेट में जो होगा हमारे पास पानी वो वेपोरेट ज्यादा जल्दी हो जाएगा, जब उसकी निस्बत जो बोतल में पानी पड़ा होगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है कि प्लेट में जो पानी पड़ा हुआ था वो क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया क्या था, वो ज्यादा था। तो मॉलिक्यूल्स को एस्केप करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिला है, तो जिस वजह से वेपोराइजेशन भी ज्यादा तेजी से हो रही थी। तो सरफेस एरिया से इंक्रीज करने से हमारे पास वेपोराइजेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। द लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का सरफेस एरिया जो होगा लार्जर होगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज चांसेस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। तो मॉलिक्यूल्स के जो चांसेस होंगे एस्केप करने के इसकी सरफेस से वो क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। यानी कि जिससे जैसे हम उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते जाएंगे पानी का, उतनी ज्यादा क्या होगी, वेपोराइजेशन होगी, मॉलिक्यूल्स को उतना ज्यादा चांस मिलेगा वहां से एस्केप करने का। तो हम क्या करेंगे कि सरफेस एरिया भी क्या करता है, इफेक्ट करता है वेपोराइजेशन को, यानी कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर है हमारे पास? टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपोराइजेशन को इंक्रीज हुई है। उसके अलावा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से वेपोराइजेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास है विंड है, हवा है हमारे पास है। एक बर्तन ले लें, उसको हम क्या करें कि सेम किस्म के बर्तन ले लें, जैसे कि एक हम क्या ले लें, एक प्लेट ले लें, उसको हम एक क्लोज बॉक्स में रख दें और दूसरी प्लेट को क्या करें, हम ओपन एयर में रख दें।
अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल लेते हैं। जब देखेंगे कि हम क्या देखेंगे कि जो पानी बॉक्स में, जो प्लेट बॉक्स में रखी हुई थी उसमें से पानी अभी मौजूद है, जबकि जो पानी ओपन एयर में रखी हुई थी वो क्या हो गया है, वेपोरेट होना शुरू हो गया, वो पानी कम हो गया या मुकम्मल तौर पे वेपोरेट हो गया है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन क्या है कि विंड है, जो विंड है जो स्केप कर देती है वो साथ लेके चली जाती है, उसके सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स स्केप होना चाहते हैं उनको साथ लेके चली जाती है। इसी वजह से जो विंड भी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो वेपोरेशन है वो विंड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे ही विंड ब्लॉक होगी हमारे पास सरफेस एरिया से मॉलिक्यूल्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, स्केप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हम चाय पी रहे होते हैं, गर्म होती है तो हम फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, तो वहां से क्या होना शुरू हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से स्केप होना शुरू हो जाते हैं। विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, जब विंड ब्लो करती है लिक्विड की सरफेस से, स्वीप्स अवे, साथ ले जाती है, खींच ले जाती है द लिक्विड मॉलिक्यूल्स को जस्ट स्केप आउट, जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो स्केप होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको क्या करती है, ज्यादा जल्दी से स्केप करके ले जाती है। इसी तरह विंड फैक्टर भी क्या करता है, वेपोराइजेशन को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से और विंड का इंक्रीज होने से क्या होता है, वेपोराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नेचर ऑफ लिक्विड है कि नेचर जो होती है लिक्विड की वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वेपोराइजेशन के ऊपर। कुछ का वेपोराइजेशन लिक्विड्स का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, और कुछ का वेपोराइजेशन रेट क्या होता है, कम होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक हाथ को हम पानी से गीला कर लेते हैं और एक हाथ को हम किससे कर लेते हैं, सीपेट से गीला कर लेते हैं। हम देखेंगे कि हमारा हाथ जो सीपेट में होगा वो खुश्क हो जाएगा और हम उससे ठंडक भी महसूस करेंगे। इसकी रीजन क्या है कि जो सीपेट का वेपोराइजेशन रेट है वो क्या है, ज्यादा तेजी से है, जब बनिस्बत पानी के हमारे पानी वाला हाथ जो होगा वो अभी तक गीला होगा, जबकि सीपेट वाला हाथ क्या होगा, वो खुश्क हो चुका होगा। तो क्यों, क्योंकि इनका रेट जो होता है वो ज्यादा होता है सीपेट का बनिस्बत पानी के। इसी तरह मुख्तलिफ जो नेचर ऑफ मटेरियल्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, यानी कि लिक्विड्स हैं, उनकी नेचर भी क्या करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। वेपोराइजेशन आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिक्विड की नेचर के ऊपर। सम लिक्विड्स हैव हाई वेपोराइजेशन रेट लाइक सीपेट, कुछ जो लिक्विड्स हैं उनका वेपोराइजेशन रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, जैसा कि सीपेट हमारे पास मौजूद है। यानी कि सीपेट का हमारे पास वेपोराइजेशन रेट क्या, किसकी निस्बत, बाकी की निस्बत, पानी की निस्बत ज्यादा है हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।